नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन न्यूक्लियर डिप्लोमेसी से रिलेटेड टॉपिक्स, इंडियन न्यूक्लियर हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स। तो उसी के अंतर्गत हम आज डिस्कस करने वाले इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT, जो कि एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को बैन करती है, फिर चाहे वह सिविल पर्पस के लिए हो या मिलिट्री पर्पस के लिए या फिर किसी अन्य पर्पस के लिए हो। और ये हर प्रकार के इन्वायरमेंट जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, एयर और आउटर स्पेस, तो इन सभी में इस न्यूक्लियर बैन को करना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को करने के तरीके से बैन होगा। फिर इस ट्रीटी का नेगोशिएशन हुआ कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जनेवा में, फिर इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। फिर यह 24 सितंबर 1996 को ओपन कर दी गई। तो इस ट्रीटी के अंतर्गत अगर किसी देश को इस ट्रीटी में शामिल होना है तो उसका निर्धारण 45 स्पेसिफिक स्टेट्स करेंगे, जिन्होंने इस ट्रीटी को पहले ही खुद साइन कर रखा है और उन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई कर लिया है। तो इन राज्यों के पास जब यह ट्रीटी नेगोशिएट और अडॉप्ट की गई 24 सितंबर 1996, उससे पहले इन सभी राज्यों के पास क्या हुआ करती थी, ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। तो अगर मान लीजिए अब कि भारत के अलावा बाकी सभी देश इस ट्रीटी को साइन कर लेते, तो उस केस में क्या होगा, भारत के ऊपर एक तरीके का प्रेशर हो जाएगा कि इसे भी इस ट्रीटी को रेटिफाई करना है तथा इसे साइन करना है। तो 35 देशों ने इस ट्रीटी को रेटिफाई कर लिया। हालांकि 9 देश ऐसे हैं जिन्हें इसे रेटिफाई करना बाकी, उनमें आता है भारत, फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इज़राइल, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स। और फिर हमने देखा इंडिया भी इसमें शामिल है जिन्होंने इसे रेटिफाई नहीं किया। तो ऐसे क्या कारण है कि भारत ने इसे रेटिफाई नहीं किया? तो इस ट्रीटी के अंतर्गत ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो एक तरीके से मिसगिविंग्स है। तो अगर इस ट्रीटी में एंट्री इनटू फोर्स ऑफ ट्रीटी के अंतर्गत अगर किसी को इसमें शामिल होना है तो उसे अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ है या फिर उनके इंटरनल जो भी आगे के टारगेट्स है उन्हें उसे इस ट्रीटी के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। फिर ये जो ट्रीटी है ये एक तरीके से जितने भी मल्टीलैटरल प्रैक्टिसेस होते हैं, फिर जो कस्टम्ड इंटरनेशनल लॉज है उन सभी के अगेंस्ट है ये, मतलब उन्हें उनके विरुद्ध कार्य करती है एक तरीके से। फिर ऐसा देखा गया है कि जिन देशों ने इसे साइन कर लिया, फिर भी ये ट्रीटी एक तरीके से फेल हो गई कि वे सभी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को ये कमिटमेंट को फॉलो कर सके कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के अंदर हम एलिमिनेट कर पाए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।